हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रा, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से गाय की बारवाग नस्ल है। तो इनमें से कौन सी गाय की बारवाग नस्ल है? ऑप्शन आपके सामने गिरी, सिंधी, मालवी, साहिवाल। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर दे दो कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? गाय की बारवाग नस्ल कौन सी है इनमें से? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, मालवी। तो मालवी गाय की बारवाक नस्ल है। और मालवी गाय की क्या है? बारवाक नस्ल है। तो गाय की और कौन कौन सी नस्ल है देख लेते हैं एक बार। गिर गाय की एक हो जाए गिर, गिर नस्ल। थार पारकर, थार पारकर ये भी गाय की नस्ल है। और राठी, राठी गाय की नस्ल है। और एक गिर, गिर आ गया। नागौरी, राठी और मेवाती। और क्या? नागौरी, नागौरी एक गाय की नस्ल है। नागौरी और मेवाती ये गायों की नस्लें हैं। तो इनको याद रखना, नस्लें को भी, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, पुंगल किस पशु की नस्ल है? तो पुंगल किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन आपके सामने बकरी की, गाय की, भेड़ की, भैंस की। तो पुंगल किसकी नस्ल है? एक पुंगल आपके भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भेड़ किस पुंगल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। और चोकला, चोकला, मालपुरी ये सब भेड़ की नस्लें हैं। चोकला, मालपुरी और क्या है? मालपुरी। ये चोकला भेड़ है, इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। किसको? चोकला भेड़ की नस्ल को भारत की मेरिनो क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो। याद रखना, क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो। और सोनाड़ी नाली ये भेड़ की नस्लें। कौन कौन सी? सोनाड़ी और नाली ये भी भेड़ की फसलें, फसलें नहीं सॉरी नस्लें। और नाली, तो इनको याद रखना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है बोस इंडिकस, कापरा हिरकस, बुबेलस, बुबेलिस, ओविस, अराइस। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर, कापरा हिरकस। क्या है? कापरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी कहाँ स्थित है? तो सबसे पुरानी दूध दूध डेयरी कौन सी थी? पद्मा डेयरी। कौन सी थी? पद्मा दूध डेयरी ये सबसे पुरानी दूध डेयरी। तो ये कहाँ पर है? पहले थी अजमेर में। कहाँ पर थी? पहले अजमेर, अजमेर में थी। अजमेर से ब्यावर और केकड़ी नया जिला बन गया। किससे? अजमेर से ब्यावर और केकड़ी नया जिला बन गया है। तो ये पद्मा डेयरी किस में आ गई है? अब नया जिला बन गया है ये ब्यावर और केकड़ी। किससे बना? अजमेर जिले से। तो अब ये
सबसे पुरानी दूध डेयरी है पद्मा, एक किस जिले में आ गई है? बता दो एक बार, आंसर दो फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? ब्यावर में आ गई। किस में आ गई? ब्यावर में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यावर में आ गई। कहाँ पर आ गई? ब्यावर में। कौन सी? पद्मा डेयरी, जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी थी, पुरानी डेयरी है, तो ये कहाँ पर आ गई? ब्यावर में। पहले कहाँ पर थी? पहले अजमेर में थी। अजमेर से नए जिले कौन कौन बने? ब्यावर और केकड़ी, तो याद रखना इनको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है गाय की होल्स्टीन फ्रीसियन नस्ल की उत्पत्ति स्थल है। तो गाय की यह नस्ल है होल्स्टीन फ्रीसियन, यह नस्ल है, इसकी उत्पत्ति स्थल बताना आपको। तो ऑप्शन है आपके सामने हॉलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आंसर दे दो सभी, फटाफट आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो एक इसकी इस नस्ल की उत्पत्ति स्थल क्या है? ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड। क्या है? हॉलैंड। होल्स्टीन से याद रख लेना, हॉलैंड किसकी स्थिति, ये इसकी उत्पत्ति स्थल हॉलैंड। क्या है? हॉलैंड। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होल्स्टीन से हॉलैंड याद रख लेना आप। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपको, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? तो ऑप्शन आपके सामने खसरा, डेंगू, पीत ज्वर, ई कोलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई कोलाई ये जल जनित रोग है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, ऊंट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी है? तो ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल माने जाने वाली कौन सी नस्ल है वो? ऑप्शन आपके सामने अलवरी, गुरेरा, जैसलमेर या कच्ची। तो इनमें से कौन सी ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है? तो एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। जैसलमेरी नस्ल है, ये ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। शानदार दोस्तों, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है। तो भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन आपके सामने 54, 48, 62 और 60। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कितनी होती है भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या? कितनी होती है? 54 होती है। कितनी होती है? 54। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, मवेशी भैंस भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं। तो मवेशी भैंस भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने बिन या लोबिया के आकार का, बेरी के आकार का, बादाम के आकार का, पूर्ण गोल आकार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा? और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो इसका आंसर दे दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बीन या लोबिया के आकार का होता है। किसके? बीन या लोबिया के आकार का होता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मवेशी भैंस भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर बीन या लोबिया देखा होगा आपने, लोबिया के आकार का होता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? तो भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है?
तो ऑप्शन आपके सामने 260 दिन, 280 दिन, 310 दिन, 410 दिन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जो भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई होती है। तो एक बार सभी आंसर दे दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और इसका जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 310 दिन। कितना होता है? 310 दिन की होती है भैंस में सामान्य गर्भावधि, 310 दिन की। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और एड्रीनलिन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो किसके लिए? दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो सेशन के एंड तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो कौन सा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने गर्भ योनिक, रेक्टोयोनिक, रेक्टो गर्भाशय और प्रति रेक्टल तकनीक। तो इनमें से आंसर दे दो, क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर दो भाई, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है रेक्टोयोनिक। कौन सा? रेक्टोयोनिक। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग रेक्टोयोनिक है। कृत्रिम गर्भाधान इसका प्रयोग भैंस में किया जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेक्टोयोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने डीबिकिंग, गिल्डलिंग, चोंचिंग या कोस्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डीबिकिंग। क्या कहते हैं? डीबिकिंग। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीबिकिंग कहते हैं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काले रंग के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो काले रंग के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काले रंग के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है इनमें से? तो ऑप्शन आपके सामने प्रतापधन, कालाधन, कड़कनाथ या असील। तो कौन सा इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? काले रंग के लिए प्रसिद्ध मुर्गियों की नस्ल कौन सी है? कड़कनाथ। कौन सी है? कड़कनाथ। काले रंग से याद रख लेना, कड़कनाथ। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? तो गाय और भैंस की नाड़ी होती है, उसकी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने फेमोरल धमनी, फेसियल धमनी, ऑक्सीजियल धमनी, स्टेंगा धमनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय और भैंस की नाड़ी की गति मापने के लिए कौन सी धमनी काम में ली जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजियल धमनी। ऑक्सीजियल धमनी से भैंस और गाय की गति, गाय और भैंस की नाड़ी की गति की ज्ञात की जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर करें। इस यूट्यूब चैनल के बायो में आपको
टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उसे ज्वाइन करके आपको वहाँ पर ज्वाइन होना है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। क्या सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन जरूर करें। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, नवजात बच्चे को सर्वप्रथम पिलाया जाता है। तो नवजात बच्चे को सर्वप्रथम पिलाया जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने दूध, खीस, दवा या पोलियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। नवजात बच्चे को सर्वप्रथम पिलाया जाता है, तो क्या पिलाया जाता है? खीस पिलाई जाती है। क्या खीस पिलाई जाती है? तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ये मान लो, बी ये मान लो, कोई बात नहीं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खीस पिलाई जाती है। क्या पिलाई जाती है? खीस। दूध नहीं पिलाया जाता है। पहले नवजात बच्चे को सर्वप्रथम खीस पिलाई जाती है, ना कि दूध पिलाया जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? तो बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है चेवन, मटन, चिकन, फोर्क। तो बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? तो बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन। क्या कहा जाता है? चेवन। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है? तो इनमें से कौन सी दवा है जो पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन आपके सामने अरंडी का तेल, एल्कोहल, कपूर, नीला, थोथा। तो इनमें से कौन सी दवा है जो पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है? तो अरंडी का तेल है, ये पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, बकरी की नस्ल, बकरी की किस नस्ल में पीठ हल्की, झोल खाई हुई और धनुषाकार होती है? तो बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसकी पीठ हल्की होती है और झोल खाई हुई और धनुषाकार होती है? तो ऐसे होती है, धनुषाकार, है ना। ऐसी नस्ल, ऐसी पीठ किसकी होती है? धनुषाकार। तो ऑप्शन आपके सामने टोगनबर्ग, सिरोई, बीटल या मालाबारी। तो बकरी की किस नस्ल में पीठ हल्की, झोल खाई, ये झोल खाई है और ये धनुषाकार है, होती है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो बकरियों की नस्ल है ये, सिरोई की बकरियां, उनकी ये नस्ल है सिरोई नस्ल। उनकी पीठ हल्की होती है, झोल खाई होती है और धनुषाकार होती है, इस प्रकार की होती है। तो याद रखना, इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां कहलाती है? तो ऑप्शन है लेयर, ब्रोयल, कैपेन, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां कहलाती है। तो पाली, घरेलू पालते हैं ना, उस ये वाली है पाली, वो वाली पाली नहीं है। पाली जाने वाली, यहाँ पर ही भी है, पाली जाने वाली, घरेलू, घर में पाली जाने वाली है, वो मुर्गियां कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी को बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? ब्रायोलर। क्या कहलाती है? ब्रायोलर कहलाती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्लें हैं? तो इनमें से कौन सी भैंस की नस्लें हैं? आपको भैंस की नस्लों को पहचानना है। तो ऑप्शन है आपके सामने साहिवाल, मेवाती, कृष्णा घाटी, केनकथा, बारबरी, सोनेन, जमनापुरी, बीटल।
जेरांगी, तराई, टोडा और मेहसाणा। ये पुंगल, मालपुरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी। तो इनमें से कौन सी नस्लें भैंस की नस्लें हैं? तो एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पुंगल, पुंगल हमने अब पहले देखा था, पुंगल, मालपुरी और मारवाड़ी और जैसलमेरी किसकी है, किसकी नस्लें हैं? ये आपके भेड़ की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? भेड़ की। किसकी है? भेड़ की नस्लें हैं। आपको बताना है भैंस की नस्लें। एक बार सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेरांगी, तराई, टोडा और मेहसाणा ये भैंस की नस्लें हैं। किसकी नस्लें? भैंस की। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्या, और कौन कौन सी होती है भैंस की नस्लें? मुर्रा, मुर्रा भैंस की नस्लें हैं। किसकी है? मुर्रा। मुर्रा को हुंडी नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुंडी नस्ल। और सूरती, सूरती भी भैंस की नस्ल है। और कौन सी है? और एक जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी, जाफराबादी, जाफराबादी है। ये भी भैंस की नस्ल है। तो इन भैंस की नस्ल को याद रखना, कौन कौन सी है? जेरांगी, तराई, टोडा, मेहसाणा, मुर्रा, सूरती। मुर्रा को और क्या कहते हैं? खुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुंडी। और सूरती और जाफराबादी। तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, रुमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो रुमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन आपके सामने 34, 40, 32 या 22। कितनी होती है? 32 होती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बकरी में समागम, मेटिंग की क्रिया को कहते हैं। तो बकरी में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? आपको ये बताना। तो ऑप्शन आपके सामने, टपिंग, सर्विंग, कवरिंग या कपलिंग। तो बकरी में समागम की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक बार सभी आंसर देंगे, फटाफट क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सर्विंग। क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है, पशु शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तैयारी आपको इस बार खूब तैयारी करनी है, तब सिलेक्शन होगा आपका जाके। क्योंकि फॉर्म कितने भरीजे? 17 लाख फॉर्म भरीजे। कितने? 17 लाख। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। कहना है क्या है इसके लिए? तो कितने, और पदों की संख्या कितनी है? 5,006 के लगभग है। कितनी? 5,600 के कुछ प्लस है, 5,600 प्लस है। तो और फॉर्म कितने भरीजे? 17 लाख फॉर्म भरीजे। तो आपको पता ही होगा आप कंपटीशन कितना है। तो तैयारी खूब करनी है, खूब ही।
और कईयों ने तो ऐसे फॉर्म भरा है कि टिप्पा लग जाएगा, क्या पता। तो टिप्पे लग जाने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 17 लाख फॉर्म भरे हुए हैं तो वो भी पढ़ते होंगे। तो इसका ध्यान रखना, कितने फॉर्म भरिए, 17 लाख। पोस्टें कितनी है, 5,600 प्लस पोस्ट है। तो याद रख लेना इसको, इस बात को याद रख लेना आप। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, बकरी की कौन सी नस्ल नागौर से उत्पन्न मानी जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने, सिरोही, जखरना, पर्वतश्री, देवगढ़ी। तो बकरी की कौन सी नस्ल है, कौन सी नस्ल नागौर से उत्पन्न मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्वतश्री। ये बकरी की नस्ल है, इसकी उत्पत्ति नागौर से मानी जाती है। नागौर, पर्वतसर, नागौर से। किससे मानी जाती है, नागौर से। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, गिर गाय की नस्ल में प्रति ब्योत दूध होता है। तो गिर गाय की नस्ल है, उसमें प्रति ब्यात दूध कितना होता है। तो ऑप्शन आपके सामने, 2000 से 3000 लीटर प्रति ब्यात, 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात, 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाए। गिर गाय की नस्ल में प्रति ब्यात दूध कितना होता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है, 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। किस नस्ल की गाय की, गिर गाय की नस्ल में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारवाक नस्ल की गायों में प्रति ब्यात औसत दूध की मात्रा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है भारवाक नस्ल की गायों में। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भैंस की कौन सी नस्ल अपनी उच्च मक्खन वसा मात्रा के लिए जानी जाती है। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जो अपने उच्च मक्खन वसा मात्रा के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने, टोडा, मेहसाणा, बदावरी, मुर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करेंगे। तो ये बदावरी भैंस की नस्ल है, ये उच्च मक्खन वसा मात्रा के लिए जानी जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भैंस की ये बदावरी नस्ल है, ये जो अपनी उच्च मक्खन वसा मात्रा के लिए जानी जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थानी मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने, मगरा, पूगल, चोकला या नाली। तो चोकला क्या कहा जाता है, भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की मेरिनो। क्या कहा जाता है, भारत की मेरिनो कहा जाता है इसे, भारत की मेरिनो। क्या कहा जाता है, भारत की मेरिनो कहा जाता है। याद रखना किसको, चोकला नस्ल को। चोकला किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। और एक है सोनाड़ी भेड़। सोनाड़ी भेड़ को क्या कहा जाता है, एक आंसर दो आप इसका। सोनाड़ी भेड़ को क्या कहा जाता है, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल को क्या कहा जाता है, चनोथर। क्या कहा जाता है, चनोथर कहा जाता है इसे, चनोथर। याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन आंख पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोकला, जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, भेड़ व बकरी की सबसे लंबी
नस्ल क्रमश है, तो भेड़ व बकरी की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने जमुनापुरी, नेल्लोर, नेल्लोर सिरोही, नेल्लोर जमुनापुरी, नेल्लोर बारबरी। तो इनमें से कौन सी भेड़ व बकरी की नस्ल है जो सबसे लंबी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेल्लोर व जमुनापुरी ये भेड़ व बकरी की नस्ल है जो सबसे लंबी होती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भेड़ की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है। तो भेड़ की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल कौन सी है इनमें से? तो ऑप्शन है आपके सामने मेरिनो, लिंकन, साउथ डाउन या चोकला। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को। किस में देना है? कमेंट में। भेड़ की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल कौन सी है? 35 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।